Hello, Namaskar, welcome back in my YouTube channel. Today I am going to discuss about Canon Pixma printer installation and review. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कि कैनन का जो पिग्मा प्रिंटर है 4-in-1 प्रिंटर है। इस प्रिंटर में आप प्रिंट, कॉपी, फैक्स, स्कैन एक साथ कर सकते हो। इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स है। प्रिंट और ब्लैक एंड वाइट एंड कलर कॉपी कर सकते हो। और भी मैं जो इसके जो फीचर्स है वो बताने वाला हूँ। इसका पहला जो फीचर है वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई इनेबल है। ठीक है, इस प्रिंटर के बारे में पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप लोग वॉच कर सकते हो। आई बटन पे मैं दे दूंगा और मैं इसका इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसको। जो प्रिंटर है ये हमारा लैपटॉप है और ये प्रिंटर है, और इसके साथ जो एसेसरीज़ आई हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कार्टेज है, कैनन का ब्लैक कार्टेज है, एक कलर कार्टेज है, इसके बाद ये पावर केबल है, और ये आपका मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए है। और इसके साथ ही हमें जो इसका कैनन का जो मॉडल है E4200, इसका हमें ड्राइवर मिला हुआ है। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप में, सो वो भी मैं करके बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंटर का लुक दिखा देता हूँ। प्रिंटर का लुक इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और इसमें सारे के सारे जो बटन्स हैं वो टॉप ऑफ द प्रिंटर दे रखे हैं यहाँ पे देखिए। और ये इसका मॉडल है पिग्मा। इसमें देखिए ब्लैक कलर, स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टॉप करना है, और यहाँ पे मेनू भी दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसका कार्ट्रिजेस की स्लॉट है। इसमें कलर का है, इसमें ब्लैक का है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि कार्ट्रिज इसमें फिट करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कार्ट्रिज फिक्स कर दिया है। इसमें देखिए कलर एक साइड में, दूसरी साइड में ब्लैक, दोनों कार्ट्रिज हमारी फिक्स हो चुकी हैं। और इस तरीके से देखिए पेपर ट्रे है। इस तरीके से आगे पीछे हो जाएगा, और ये यहाँ पे हम पेपर को रेस्ट कर सकते हैं आफ्टर प्रिंट। देखिए चलिए हम प्रिंटर सेटअप करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, बॉक्स कंटेंट जो रहेंगे, पावर कॉर्ड, फाइन कार्ट्रिजेस, और इसके बाद सेटअप CD रोम, मॉडुलर केबल। ठीक है, जो तो हमने अभी ऑलरेडी बता दिया है मैंने। सेफ्टी एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गेटिंग स्टार्टेड दिस मैनुअल। इस मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं अभी। तो इसका दूसरा जो है, रिमूव एंड डिस्पोजल पैकिंग मटेरियल फ्रॉम द डिवाइस, ओपन द फ्रंट कवर एंड पेपर आउटपुट कवर, रिमूव द डिस्पोजल एंड प्रोटेक्टिव मटेरियल। ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिए मैंने ऑरेंज जो इसका जो प्रोटेक्टिव मटेरियल पे लगा था उसको हमने हटा दिया है। हमारे पास जो CD है वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। इसके बाद कार्ट्रिजेस भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, और जो मॉडुलर केबल है वो भी हमारे पास है। सारे के सारे केबल्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लोज द पेपर आउटपुट एंड कवर एंड फ्रंट कवर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बंद करना है। ये हमारा बंद हो गया है, इसको भी बंद कर देते हैं। ये भी क्लोज हो गया है। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, जिससे कि हमें एक अच्छे से हमें एक आइडिया मिलेगा
तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, टर्निंग ऑन द प्रिंटर। तो हमें जो प्रिंटर का जो पावर कॉर्ड है उसको हमें सप्लाई, पावर सप्लाई में के जो प्लग है उसमें लगाना पड़ेगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो है, प्लेस द प्रिंटर सो इट इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल एट दिस टाइम, डू नॉट कनेक्ट एनी अदर केबल। तो हम लोग ये भी इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो भी हम फॉलो करने वाले हैं। और हमारा जो प्रिंटर है लगभग 5 सेंटीमीटर से दूरी होगा। देखिए जो वॉल है, वॉल से 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। और हम कोई केबल नहीं लगाएंगे, सिर्फ पावर का जो कॉर्ड है वो लगाने वाले हैं। तो चलिए हम प्लग हटा लेते हैं और इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने देखिए टर्निंग ऑन द प्रिंटर, उसके लिए मैंने जो पावर कॉर्ड है उसको हमने लगा दिया है। एक हमने पावर सप्लाई में अटैच किया हुआ है, इसका अभी स्विच ऑफ है। और इसके बाद एक जो यहाँ पे ये ऑलरेडी कनेक्ट है, देखिए कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए हम पावर को ऑन कर देते हैं। और इसके बाद हमें पावर ऑन करने के बाद हमें स्टार्ट बटन को दबाना पड़ेगा ऑन करने के लिए। ये देखिए तो देखिए ग्रीन बट इस ऑलरेडी इसमें जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक होने लगी है, इसका मतलब प्रिंटर स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें एक इंस्ट्रक्शन और दे रखा है जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इफ़ द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर, प्रेस द ऑन बटन टू टर्न ऑफ द पावर एंड रिडू द प्रोसीजर फ्रॉम द स्टेप 2 इन 2, removing packing materials, open the cover and 1890 discard the material। तो हमें इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको भी फॉलो हम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। इंस्टॉल द इंक कार्टेजेस करेक्टली, मतलब हमने जो कार्टेजेस जो हमने इंस्टॉल किया है जो सही स्लॉट में सही से सेट नहीं हुआ है, तो उसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो हिट एंड रन जो है वो भी हमें उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हमें उसको सॉर्ट आउट करके हम उसको प्रॉपरली हम उसको रन कर सकें। देखिए दोस्तों जो पहले मैंने जो कार्टेज इंस्टॉल किया था वो सही से नहीं हो पाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द कलर फाइन कार्टेज गोज ऑन द लेफ्ट, टिल्ट द फाइन कार्टेज अपवर्ड एट द एंगल एंड इंसर्ट इनटू द फाइन कार्टेज होल्डर। इसी तरीके से आपको ब्लैक में भी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो कार्टेज है इसको सबसे पहले नीचे की तरफ टिल्ट किया है। इसके बाद उसको एक एंगल पे रखने के बाद इसको हमने पुश कर दिया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे जो मैंने पावर ऑन का बटन किया है प्रेस, इसके बाद देखिए अभी कोई भी इसमें एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने इंस्टॉलमेंट किया है वो सही किया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और क्योंकि हमारे इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपको भी एक नॉलेज मिले, एक एक्सपीरियंस मिले और आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए यहाँ पे हम ओके, यहाँ पे इंग्लिश ही चाहिए मुझे, ओके। इसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया करेक्ट है। प्रिपेयर्ड फॉर कनेक्शन ओके। रेडी टू कनेक्ट फॉर डिटेल हाउ टू कंटिन्यू, ठीक है। तो ये तो हमने इंस्टॉलमेंट कर दिया है, पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी हम चलते हैं जो नेक्स्ट स्टेप के लिए, हमने ओके कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, इफ़ द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर सेलेक्ट ओके कंटिन्यूजन एंड प्रेस ओके, कर दिया पूरा। इंस्टॉलिंग द फाइन कार्ट्रिजेस हमने ऑलरेडी कर दिया है।
ठीक है, ये सारे के सारे हमने स्टेप फॉलो ऑलरेडी कर लिए हैं। क्लोज द आउटपुट कवर ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसके बाद देखिए, जब जब भी कार्ट्रिजेस प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा तो उसमें ये एरर आएगा, इस टाइप का एरर आएगा यहाँ पे 168A। तो ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कार्ट्रिजेस इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। लोडिंग पेपर, अभी हमें क्या करना चाहिए, पेपर को लोड करना पड़ेगा। जो यहाँ पे पुल आउट द कैस्टल कैसेट अंटिल इट स्टॉप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेपर को लोड करते हैं और इसके बाद स्लाइड अपर द पेपर गाइड्स। इसके बाद लोड पेपर, ठीक है, लोड पेपर करना पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट है, पुश द पावर ऑल द वे इनटू द कैसेट एंड देन स्लाइड द राइट पेपर गाइड अगेंस्ट द एज ऑफ द पेपर स्टैक। तो वो तो हम सब सारे के सारे कर लेंगे। अभी क्या है ना यार, कि हमारे पास पेपर भी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये A4 पेपर अरेंज करने की। अभी जो मज़े की बात, अभी देखिए, अभी जो इंस्टेटिंग जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो क्या है, आपको कनेक्ट किससे करना है, व्हाट डिवाइस आर यू कनेक्टिंग। तो मुझे तो लैपटॉप से करना है। लैपटॉप से करने के लिए इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू आर आस्किंग मल्टीपल कंप्यूटर्स परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स ऑन ईच कंप्यूटर, दीज आर द टू मेथड, ऑनलाइन सेटअप और बी यूजिंग द सेटअप CD रोम विंडो ओनली प्रोवाइडेड। तो हमें जो CD मिली है, CD से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं या तो हम CD से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो CD रोम विंडो ओनली जो इसमें दे रखा हुआ है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने जो CD है वो हमने निकाल ली है। CD को कंप्यूटर में डालने से पहले एक बार चेक कर लें कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी इसमें स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे CD का ये जो सिंबल है वो आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू द कंप्यूटर, यस, क्योंकि हमें इंस्टॉल तो करना ही है, जब भी तो मैं प्रिंट ले सकता हूँ। तो दोस्तों, लगभग सभी जो प्रिंटर्स हैं उनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक ही जैसा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका मॉडल नंबर से कोई कंफ्यूज हो जाए, नहीं। स्टार्ट सेटअप, नेक्स्ट। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल और कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ है प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए, और इसमें लिखा है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3 आउट ऑफ 13 4। जैसे ये जो 4 स्टेप्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।
दोस्तों ऑलरेडी हमने जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है इसके फीचर्स, इसका कॉस्ट, कहाँ से आप परचेस कर सकते हो, सारा का सारा डिटेल मैंने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें शेयर कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो भैया ये तो हो गया है। यहाँ पे अभी हम इनसे पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं तो अभी भैया एशिया में आते हैं तो एशिया लिखेंगे क्योंकि इंडिया एशिया में आएगा। और इसके बाद हमारा जो कंट्री है वो है इंडिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए यस, एग्रीड। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक बार इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इसके बाद हमें बार बार इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप मोबाइल्स से आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप किसी ऑफिस के लिए इसको यूज़ करना चाहे तो आप ऑफिस में मल्टीपल जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप है उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही जेन्युइन और अट्रैक्टिव मॉडल है ये कैनन का। और इस बहुत कम कॉस्ट में भी है, अराउंड 7,000 में आपको मिल सकता है। तो आप जो भी सोर्स आप फ्लिपकार्ट अमेज़न से आप ख़रीद सकते हो। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और इसका जो मॉडल नंबर है वो कैनन पिग्मा E4270। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप्स दे रखे हैं। यूजिंग द सेटअप CD रोम विंडो ओनली। तो आपकी जो विंडो है, विंडो 10 है, 8 है या 7 है, उसी तरीके से आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी करके आपको दिखाया है। तो इजी इंस्टॉलेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ऑल्सो पुट कमेंट इन दिस ब्लॉग। जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पेपर तो अभी है नहीं है, तो मैं जो जो बेस्ट जो पेपर है उसको रीयूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको बैक साइड से डाल दूँगा तो मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे पेपर और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि जो पेपर है पेपर को वेस्ट ना करें। क्योंकि क्या है कि जितने ज़्यादा आप पेपर यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें जितना कम हो सके उतना कम करिए। अगर आप ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से पेपर को अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये तो मैं स्टेप्स जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए पेपर के लिए आपको यहाँ पे ये स्लाइड कर इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। अगर आपका इस तरीके से कर लीजिए और इसके बाद आप पेपर रखना है। तो दोस्तों देखिए पेपर मैंने इसमें लोड कर दिया है। बस अब एक बार इंस्टॉल हो जाए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट किस तरीके से निकलेगा। तो बने बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो इसमें देखिए प्रिंटर सीरियल नंबर तो आ रहा है इसमें।
इसके बाद ये वायरलेस राउटर जो मेरा फ़ोन है, फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके दो मोड हैं, या तो आप वायरलेस तरीके से कर सकते हो कनेक्ट, या तो आप केबल के थ्रू कर सकते हो। केबल इसमें ऑलरेडी दे रखी है। चलिए यस कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा SSID नेटवर्क नेम और पासवर्ड क्या आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ। एक तो वाईफाई वाला ऑप्शन है, दूसरा क्या है, हम यहाँ पे डाटा केबल के थ्रू, USB केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो USB एक पोर्ट तो हमें यहाँ पे लैपटॉप में मिलेगा, दूसरा पोर्ट के प्रिंटर के जस्ट नीचे है। ये देखिए, इधर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये देखिए ये। तो ये बेटर है। और अगर आप चाहें, अगर आप इंटरनेट अवेलेबल है तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें टेस्ट प्रिंट के लिए देखिए ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वेट अ वाइल। लोड पेपर का एक एरर आ रहा है। चलिए मैं पेपर को लोड करता हूँ। देखिए पेपर को ले लिया है, देखिए टेस्ट, वाओ प्रिंट हो गया। ये कलर टेस्ट प्रिंट हुआ यार। देखिए कितना बढ़िया है। देखिए यहाँ पे टेस्ट प्रिंट आ रहा है, कैनन, सारा फ़ोटो आ गया, लोगो आ गया जो A4 साइज़ का होता है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने प्रिंटर को सेटअप कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ये जो सेटअप गाइड है इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि हेल्प करूँ आपका। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या होगा इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अभी इसके बाद टेस्ट के बाद यहाँ पे एक बार नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू इसको ऐड कर सकते हो। वायरलेस और केबल के थ्रू यूज़ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लैपटॉप मोबाइल सभी से कनेक्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप से भी हो जाएगा। आपको जो सीडी दे रखा है, सीडी पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद जो उसकी इंस्टॉलेशन जो EXE है उसको रन करना है। रन करने के बाद स्टेप्स को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद विदिन 20 to 30 मिनट्स में आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, यू कैन प्रिंट फ्रॉम द स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए अभी ये आ रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब अभी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यस आई गॉट इट। देख लीजिए पूरा का पूरा अच्छे से प्रिंट हो गया है ब्लैक एंड वाइट में। तो इस तरीके से इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।